हेलो बच्चों। चलो आज स्टार्ट करते हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री। पेपर सेकंड है और उसका पहला चैप्टर है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। तो देखो, हम लोग जानते हैं कि ये हेलो एल्केन होते क्या हैं। अगर कोई तुमसे पूछ ले कि भैया ये बताओ कि हेलो एल्केन होते क्या हैं, तो तुम उसको क्या बताओगे? तो देखो, कोई भी एल्केन हो, अगर उस एल्केन का एक हाइड्रोजन किसी हैलोजन के द्वारा विस्थापित कर दो तो जो यौगिक प्राप्त होता है उसको बोलते हैं हेलो एल्केन। तो इसको हम लिख भी सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि एल्केनों के एक हाइड्रोजन परमाणु परमाणु को किसी हैलोजन परमाणु द्वारा विस्थापित करने पर जो यौगिक प्राप्त होता है उसे हेलो एल्केन कहते हैं। मतलब जैसे कोई भी एल्केन ले लेते हैं। चलो, एक हमने एल्केन ले लिया सी, इससे एक एच इधर जुड़ा हुआ है, एक एच इधर जुड़ा हुआ, एक इधर जुड़ा हुआ, एक इधर। ये एल्केन है ना, ये है एल्केन। हम इसको मेथेन भी कहते हैं, जो तो पता ही होगा। क्या करते हैं, अगर हम इसमें एक हाइड्रोजन जोड़ दें, हाइड्रोजन को एक्स से प्रकट करते हैं, तो और एक ये वाला हाइड्रोजन निकल जाए, मतलब इस हाइड्रोजन को हटा दो और इस हाइड्रोजन को जोड़ दो, तो क्या बनेगा? यहाँ पे पूरा वही आ जाएगा और बस इस जगह पे हाइड्रोजन बन जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ये जो यौगिक है इसको बोलते हैं हम हाइलो इसको बोलते हैं हाइलो एल्केन। ठीक, इसको हम एल्किल हाइलाइड भी को बोलते हैं। देखो, इतना भाग जो है इसको बोलते हैं एल्किल, और ये जो भाग है ये है तुम्हारा हाइलाइड, इसको हम एल्किल हाइलाइड भी बोलते हैं। और ये जो एल्किल समूह है इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, आर से, और हाइड्रोजन को यक्स से। अब देखो, यक्स की जगह कोई भी फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है और एस्टेटीन भी हो सकता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक, और एस्टेटीन भी होता है, लेकिन वो रेडियो एक्टिव होता है तो उसको यहाँ पे नहीं पढ़ते हैं। तो देखो, यहाँ पे समझ में आया कि अगर कोई भी एल्केन हो, अगर उसके एक हाइड्रोजन को हैलोजन के द्वारा विस्थापित कर दिया जाए, यानी कि इसको लगा दो उसको हटा दो, तो जो यौगिक बनता है उसको बोलते हैं हेलो एल्केन। और यहाँ पे इसकी जगह पे कोई भी एल्किल समूह हो सकता है। ठीक, अब देखो दूसरी चीज यहाँ पे क्या देखते हैं, हेलो एल्केन पता चल गया। अब हेलो एरीन, अगर तुमसे कोई पूछे कि भैया ये बताओ कि हेलो एरीन क्या होता है, तो तुम क्या बताओगे? तो देखो, बेंजीन जो होती है, बेंजीन यानी कि बेंजीन बेंजीन के एक हाइड्रोजन बेंजीन के एक हाइड्रोजन परमाणु को किसी हाइड्रोजन हाइड्रोजन परमाणु द्वारा विस्थापित करने पर जो यौगिक बनता है उसे हेलो एरीन कहते हैं। देखो, एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो देखो, एक ये बेंजीन रिंग, ये पिछले साल पढ़ चुके हो तुम लोग। ये देखो बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग में देखो, हर कॉर्नर पे एक कार्बन होता है और हर कार्बन से एक एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है। ये तो पता ही है, पता है ना। अब क्या करते हैं, अगर सेम ऊपर वाले की तरह यहाँ पे क्या करते हैं, अगर हम हाइड्रोजन को जोड़ दें और एक हाइड्रोजन को घटा दें या बोले कि हटा दें, तो क्या होगा? ये देखो बेंजीन रिंग, यहाँ पे
हर जगह पे जो कार्बन है, पता ही है कि हर कॉर्नर पे एक कार्बन है, और सभी जगह से एक एक हाइड्रोजन जुड़ा रहता है ना। अब यहाँ पे इस हाइड्रोजन को हटा दिया, इसकी जगह पे एक्स जुड़ गया, तो अब ये जो यौगिक बना इसको बोलेंगे हम हेलो एरीन। क्या बोलेंगे? हेलो एरीन। यहाँ पे देखो ये हैलोजन है, इसको हेलो, ये हेलो हो गया, और यहाँ पे ये जो इतना भाग है ये एरीन, यानी कि ये है एरीन, इसको हेलो एरीन बोलते हैं। तो समझ में आया ना। तो अब यहाँ पे अगर कोई तुमसे पूछे कि भैया हेलो एल्केन क्या होता है, तो बता सकते हो कि एल्केनों के एक हाइड्रोजन परमाणु को किसी हैलोजन के द्वारा विस्थापित करने पर जो यौगिक बनता है उसको हम बोलते हैं हेलो एल्केन। ठीक। और हेलो एरीन अगर कोई पूछ ले तो बता सकते हो कि बेंजीन के एक हाइड्रोजन परमाणु को किसी हैलोजन के द्वारा विस्थापित कर दिया जाए तो जो यौगिक बनता है उसे हेलो एरीन कहते हैं। अब यहाँ पे बेंजीन नहीं, कोई भी यौगिक हो सकता है, इससे बेंजीन रिंग हो, अगर उससे एक हाइड्रोजन निकाल दिया गया है तो वो हेलो एरीन ही बनता है। ओके, तो समझ में आया कुछ? तो ये अच्छे से इनको रिवाइज कर देना। अगली क्लास में हम देखेंगे वर्गीकरण, हेलो एल्केन और हेलो एरीन का वर्गीकरण। ओके, इसको अच्छे से नोट कर लेना और अच्छे से याद कर लेना। थैंक यू।